प्रमुख किसान आंदोलन वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नील विद्रोह यानी इंडिगो रेबेलियन 1859-60। यह आंदोलन नादिया, मालदा, पाबना, जैसोर, खुलना और ढाका क्षेत्र में हुआ। ये क्षेत्र आज के बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। प्रमुख नेता विष्णुचरण विश्वास, दिगंबर विश्वास, इनको सम्मिलित रूप से विश्वास ब्रदर्स कहते हैं। रफीक मंडल, कादर मूला, रामगोपाल घोष और शिशिर कुमार घोष। पृष्ठभूमि: अंग्रेज़ों ने बंगाल तथा बिहार में 1877 में इंडिगो खेती करवाना शुरू कर दिया। यानी भारत में जो नील की खेती की जो शुरुआत होती है वो होती है 1877 में। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में कपड़ा मिलें स्थापित हुई। इन कपड़ा मिलों में ब्लू डाई यानी नीले रंग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जो कि नील से बनाई जाती थी। नील की खेती पर ब्रिटिश प्लांटर्स का एकाधिकार था। यानी नील की खेती के जो जमींदार थे वो ब्रिटिश जमींदार ही होते थे। ब्रिटिश प्लांटर्स के लिए यह बहुत फायदेमंद व्यवसाय था। कारण: अनुबंधित कृषि। ये भारतीय किसानों के साथ मनमाना तथा फर्जी अनुबंध करते थे। भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। और ये अनुबंध भी है वो फर्जी टाइप का होता था कि आपको ऐसे लिखवाते थे कि आपको नील की खेती करनी ही करनी पड़ेगी और आप उस खेती करने से मना नहीं कर सकते। ऐसे अनुबंध में ऐसे चीज़ें लिखी जाती थी जो किसानों के हित में नहीं होती थी। खाद्यान्नों की कमी। भारतीय किसान अन्य फसलों की खेती नहीं कर सकते थे। किसानों को खाने के लिए खाद्यान्न नहीं होता था। अगर किसान दूसरी फसल बो देते थे तो ये ब्रिटिश प्लांटर्स खड़ी फसलों को जला देते थे तथा किसानों की पिटाई करते थे। किसानों का आर्थिक शोषण। यह किसानों को नील की खेती के लिए अग्रिम लोन देते थे तथा उन पर मनमानी दर पर ब्याज वसूल करते थे। ब्याज समय पर चुकता नहीं करने पर किसानों पर अत्याचार करते थे। नील के भाव को मनमाने तरीके से तय करना तथा उसमें वृद्धि नहीं करना। यानी कि जो नील का भाव था वो सालों साल स्थिर था, उसमें वृद्धि नहीं कर रहे थे, क्योंकि वृद्धि करने से इनको फ़ायदा कम होगा। इसलिए ब्रिटिश प्लांटर्स नील के भाव में वृद्धि नहीं कर रहे थे, जबकि खेती दिनों दिन महंगी होती जा रही थी। इसलिए किसानों को नील की खेती से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। किसानों से नील खरीदते वक्त ये तोलने में भी गड़बड़ी करते थे। महिलाओं का शोषण। जब ये लोग इनको ऊंची रेट पे जो ये उनको पहले जो अग्रिम देते थे उन पे ब्याज बहुत ऊंची दर पे लेते थे। जब किसान इनको ब्याज चुकता करने में समर्थ नहीं होते थे तो ये लोग इनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी करते थे। किसानों की माली हालत ख़राब थी तथा इन्होंने मजबूर होकर 1859 में विद्रोह कर दिया। प्रमुख घटनाएं: किसानों का नील की खेती करने से मना करना। किसानों ने विद्रोह कर नील की खेती करने से मना कर दिया। पुलिस पर हमला करना। ब्रिटिश प्लांटर्स के दबाव में पुलिस ने किसानों पर जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी तो किसानों ने पुलिस चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया। विष्णुचरण विश्वास तथा दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों का आंदोलन को समर्थन मिल रहा था। इस आंदोलन को हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन पादरी, जमींदार तथा ग्रामीण जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा था। हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर के संपादक हरीश मुखर्जी इस मामले को उठाया तथा दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील कृषकों के शोषण का सूक्ष्म वर्णन किया। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर सरकार ने बल प्रयोग के माध्यम से नील आंदोलन को कुचल दिया, लेकिन किसानों की एकता तथा समाज के समर्थन को देखकर उनको किसानों की कुछ मांगें माननी पड़ी। तो परिणाम क्या होता नील आंदोलन का? नवंबर 1860 में सरकार ने अधिसूचना जारी कर रैयतों से बलात् नील की खेती करवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि अब जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती नहीं करवा सकते थे। तो यह एक प्रकार के किसानों के लिए जीत थी। नील आयोग का गठन। सरकार ने डब्ल्यू सिटोनकार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया, जिसके सदस्य थे रिचर्ड टेम्पल। यह गवर्नमेंट की तरफ से इस आंदोलन में था। जैसल, यह पादरी था जो प्लांटर्स का पक्ष रखने के लिए इस आयोग में था। चंद्रमोहन चटर्जी, यह ब्रिटिश एसोसिएशन का सदस्य था जो किसानों का पक्ष रखने के लिए आयोग का सदस्य था।
आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27 अगस्त 1860 को दी, जिसमें किसानों के शोषण का उल्लेख किया गया और ब्रिटिश प्लांटर्स ने इस रिपोर्ट का विरोध भी किया। विशेष, इस आंदोलन के वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे तथा बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन पीटर ग्रांट था। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण का संबंध बंगाल के नील आंदोलन से। तो यह था आज का हमारा नील आंदोलन, जिसमें सारे मुख्य जो बिंदु थे उनको समाहित कर लिया गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।